नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में मौसम शुष्क है, सूखा प्रदेश में पड़ रहा है और सूखी ठंड हिमाचल प्रदेश में पड़ रही है। हिमाचल प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि मौसम विभाग की ओर से ठंड को लेकर अब ऑरेंज अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के पहले 3 जिलों में ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया था, जिसमें ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर जिला शामिल थे। लेकिन अब 5 जिलों में ठंड को लेकर, शीतलहर को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें 2 जिले अब मंडी और चंबा जिला के भी कुछ एक क्षेत्र शामिल हो गए हैं कि इन क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि शीतलहर इन 5 जिलों में चली हुई है, जिसकी वजह से पारा लगातार कम होता जा रहा है। मंडी में उसमें अब शुमार है, चंबा जिला का भी कुछ एरिया शुमार है और इसके अलावा बिलासपुर, ऊना और हमीरपुर जिला में तो मौसम विभाग की ओर से पहले ही ऑरेंज अलर्ट पिछले कुछ दिनों से लगातार जारी किए जा रहे हैं और कांगड़ा जिला में शीतलहर को लेकर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश में इस तरह की स्थिति है। बारिश की फिलहाल कोई संभावना अभी अगले 7 दिनों तक नजर नहीं आ रही है। इस दौरान जरूर हिमाचल प्रदेश के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है, लाहौल स्पीति है, कुल्लू के जो ऊंची चोटियां हैं, किन्नौर की है, चंबा की हैं, तो वहां हल्का हिमपात हो सकता है। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। हिमाचल प्रदेश में अगले 7 दिनों तक शीतलहर लोगों को परेशान करेगी और मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश के कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कोल्ड वेव चलने का ऑरेंज और येलो अलर्ट दोनों जारी किया है। मैदानी इलाके बीते 4 दिनों से शीतलहर का प्रकोप झेल हैं। अगले सप्ताह भी इससे राहत मिलने की कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। निचले क्षेत्रों का पारा माइनस या फिर नॉर्मल से नीचे गिर गया है। सबसे ज़्यादा 4.8 डिग्री की गिरावट मंडी में तापमान में आई है। हमीरपुर का तापमान भी नॉर्मल से 4.4 डिग्री कम हो गया है। पालमपुर का भी 4 डिग्री कम है। बिलासपुर का न्यूनतम तापमान अब नॉर्मल से 3.1 डिग्री नीचे गिर गया है। इसके विपरीत मध्य और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आमतौर पर जो ठंडे रहने वाले क्षेत्र है, शिमला और मनाली, वहाँ का तापमान इस वक्त नॉर्मल से अधिक चला हुआ है। तो कुल मिलाकर जो प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहाँ पर नहीं अभी मैं ये कर लूँ। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तापमान में ज़बरदस्त उछाल इस वक्त देखने को मिल रहा है और सुंदरनगर का तापमान इस वक्त 0.2 डिग्री सेल्सियस है। भुंतर का -1.5 डिग्री सेल्सियस है। ऊना का तापमान 1.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। चंबा का 2.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। जिनमें ऑरेंज अलर्ट है उनमें ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी, चंबा और कांगड़ा जिला में कोल्ड वेव का ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट कांगड़ा जिला में। इन जिलों के लोगों को सावधानी बरतने की सलाह मौसम विभाग की ओर से दी गई है। कुल्लू के कुछ क्षेत्रों में भी शीतलहर चलने का लेकर मौसम विभाग की ओर से बताया गया है। तो कुल्लू जिले में भी इस तरह की स्थितियां बनी हुई है और मौसम विभाग द्वारा शीतलहर को लेकर एक एडवाइजरी भी जारी की गई है कि वे मौसम विभाग की कोल्ड वेव की जो चेतावनी दी गई है उससे विभाग की ओर से स्थानीय लोगों सहित पर्यटकों को गर्म मोटे सूती कपड़े पहनने और सुबह और शाम के दौरान घर से ज़रूरत पड़ने पर बाहर निकलने और विटामिन सी वाले फ्रूट खाने और बीमार लोगों का ज़्यादा ध्यान रखने की एडवाइजरी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। प्रदेश में 5 दिन बारिश और बर्फबारी के आसार नहीं है और जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि हिमाचल प्रदेश में आने वाले 5 दिनों तक बारिश या बर्फबारी के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। तो इस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश का बना हुआ है कि आने वाले दिनों में बारिश की कोई संभावना मौसम विभाग की ओर से भी यही बताया गया है कि कोई संभावना अब नज़र नहीं आ रही है। मौसम शुष्क हिमाचल प्रदेश का बना हुआ है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ हर रोज़ की तरह लाइव जुड़े हुए हैं। मौसम की अपडेट हम हर रोज़ आपको दे रहे हैं।
लेकिन बारिश नहीं हो रही हिमाचल प्रदेश में। सूखा हिमाचल प्रदेश में पड़ा हुआ है और मौसम विभाग के जितने भी पूर्वानुमान हैं वो अभी तक धरातल पर वैसे सही साबित नहीं हुए। हालांकि 8 दिसंबर का तो कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत सही साबित भी हुआ। हल्की बर्फबारी हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली और इसके अलावा कुछ एक जगहों पर बारिश भी हुई। लेकिन अभी तक जिस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश का बना हुआ है, सामान्य से कम बारिश हिमाचल प्रदेश में अक्टूबर से लेकर और दिसंबर के महीने में देखने को मिली है। पोस्ट मानसून सीजन में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 96% कम बारिश अभी तक रिकॉर्ड हुई है। और मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश के जितने भी मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर अब शीतलहर चली हुई है। चाहे कांगड़ा है, कांगड़ा के अलावा कांगड़ा में तो मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा और मंडी जिला में मौसम विभाग की ओर से शीतलहर को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और शीतलहर का प्रकोप काफ़ी दिनों से इन 3 जिलों में देखने को मिला है, जिसमें ऊना, बिलासपुर और हमीरपुर जिला शामिल है। अब धीरे धीरे मैदानी क्षेत्रों में शीतलहर लगातार बढ़ती जा रही है और प्रदेश में जो तापमान है इस वक्त न्यूनतम तापमान में तो गिरावट है, लेकिन कई जगह ऊंचाई वाले क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान में थोड़ा उछाल भी देखने को जरूर मिला है। लेकिन शिमला और मनाली की तुलना में इस वक्त ऊना और बिलासपुर और सुंदरनगर ज़्यादा ठंडे हैं। तो हिमाचल प्रदेश में इस तरह का मौसम है। संतोष जी हमारे साथ जुड़े हैं, अरुण शर्मा जी अरुण शर्मा जी भी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत करते हैं। विनय कुमार जी का, सुरेश शर्मा जी का, रोशन मालपा जी का, बंसी लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, ठाकुर डोला ठाकुर जी जुड़े हैं, कुलदीप जी हमारे साथ हैं, कमला शर्मा जी सोलन से जुड़ी हैं, भुवनेश्वर शर्मा जी अर्की से और ऋषि कश्यप जी, राजन जी मशोबरा से, तेन सिंह ठाकुर जी सोलन से, कुलदीप जिंटा जी, हुकुम शर्मा जी, दीपक प्रधान रोली जी और सोमराज शर्मा जी, रवि ठाकुर जी। बारिश की फिलहाल आने वाले 7 दिनों तक को कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। राजपूत अजय चौहान जी जुड़े हैं, डॉक्टर ललित वर्मा जी, अजय करीन जी, दीवान साहब जी जुड़े, नरोत्तम राम जी और गोपाल शर्मा जी। जोगिंदर सोनी जी भी जुड़ गए हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। दीवान और दीवान साहब जी बता रहे हैं कि जल्दी बारिश होगी और अच्छी बात है। और इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हैं सुरेश वर्मा जी तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में कुछ इस तरह की स्थिति है। लोगों से हमारा भी आग्रह रहेगा, जिन क्षेत्रों में मौसम विभाग की ओर से बताया गया, जिन जिलों में कि ऑरेंज अलर्ट चलेगा शीतलहर का, तो वो अपना बचाव जरूर रखें। सोलन में भी हल्की हल्की हवा इस वक्त चली हुई है। करोल पर्वत पर जो सामने आप देख रहे हैं करोल पर्वत है। 8 दिसंबर को यहाँ पर हल्की हिमपात जरूर हुआ था। 2 वर्ष बाद सोलन में बर्फबारी इस बार देखने को मिली थी, क्योंकि सोलन में भी पिछले 2 वर्षों से बर्फ नहीं गिरी है, लेकिन इस बार देखने को मिली थी। तो उससे उम्मीद बंधी थी कि अब मौसम हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल अनुकूल होने वाला है और मौसम जिस तरह का किसान इंतजार करे उस तरह का बनने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और 8 दिसंबर के बाद हिमाचल प्रदेश में सूखा लगातार पड़ता जा रहा है। मौसम विभाग की ओर से कोल्ड वेव को लेकर मैदानी क्षेत्रों में लगातार ऑरेंज अलर्ट जारी किए जा रहे हैं और स्थिति हिमाचल प्रदेश की, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में जो तापमान है वो धीरे धीरे अब बढ़ता जा रहा है। सामान्य से अधिक तापमान कई क्षेत्रों का इस वक्त चला हुआ है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में जो तापमान है उसमें भारी गिरावट देखने को मिली है। चाहे हम ऊना की बात करें या फिर अन्य क्षेत्रों की, तो वहाँ पर तापमान में भारी गिरावट इस वक्त देखने को मिली है। यदि हम तापमान पर भी नज़र दौड़ाएं कि किस तरह का तापमान हिमाचल प्रदेश में रहा है, सोलन की इस वक्त तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह का सोलन में तो धूप खिली है और ये इसी तरह का मौसम पूरे प्रदेश में बना हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं है। किसान परेशान है, बागवान परेशान है। मौसम नौणी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने भी किसानों को एक एडवाइजरी जारी की है कि सूखे के जिस तरह का हिमाचल प्रदेश में सूखा पड़ रहा है, तो उस स्थितियों में फसलों को कैसे फसलों का रखरखाव रखा जाए, तो उसको लेकर भी जानकारी दी है। शिमला की बात करें तो शिमला का न्यूनतम तापमान इस वक्त 6.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सुंदरनगर का 0.1 है, जो सामान्य से 2.2 डिग्री सेल्सियस कम है। भुंतर का -1.9 है, जो सामान्य से 3.2 डिग्री सेल्सियस कम है। कल्पा का
मुंतर का -1.9 है और कल्पा का -1.4 है। कल्पा के तापमान में गिरावट अब देखने को जरूर मिली है और धर्मशाला का 4.4 है, ऊना का 1.4 है, नाहन 6.1 है, पालमपुर 2 डिग्री सेल्सियस है जो सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम है, ऊना का सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम है और मनाली का 1.2 है जो सामान्य से 1.1 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। कांगड़ा का जो तापमान है इस वक्त कांगड़ा का तापमान सामान्य से 2.4 डिग्री सेल्सियस कम है, 2.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बिलासपुर का 3 है जो सामान्य से 3.1 डिग्री सेल्सियस कम है। हमीरपुर का 1.7 है जो सामान्य से 4.4 डिग्री सेल्सियस कम है। चंबा का 2.3 है जो सामान्य से 1.5 डिग्री सेल्सियस कम है। इसके अलावा तापमान कुकुमसेरी का -5.3 है, सेवबाग का 1.2 है माइनस में। इस ताबो का -7.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। और किशोरी लाल ठाकुर जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। राजनी जी बता रहे हैं कि 27 से बर्फबारी हो सकती है। बिलासपुर के अमरपुर में से मेहर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। कुलदीप दुग्गल जी जुड़े हैं मंडी से और बता रहे हैं कि वहाँ पर सिराज के मौसम की जानकारी वो दे रहे हैं। और योगेश गौतम जी, संदीप शांडिल जी और नेर चौक से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत ज़्यादा ठंड है। बिहारी नाइक जी, हैप्पी आज़ाद जी भी जुड़े हैं, प्रेम जी जुड़े हैं, योगेश गौतम जी और दीप जी हमारे साथ जुड़े, रविंदर जी, श्यामराज जी, सुरेंद्र सुंदर नेगी जी, नितिन शर्मा जी, तो सभी का हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मौसम की अपडेट में फिलहाल हिमाचल प्रदेश के जो मैदानी ज़िले हैं वहाँ के लिए ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग का शीतलहर का है और बाकी जगहों पर मौसम साफ रहेगा। हिमाचल प्रदेश में आने वाले 7 दिनों तक फिलहाल बारिश की अभी कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। ठंड से अपना बचाव रखें। सूखी ठंड हिमाचल प्रदेश में पड़ रही है जिसकी वजह से बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही है, लोग बीमार हो रहे हैं, तो ठंड से अपना बचाव जरूर रखें। और जिस तरह के मौसम विभाग द्वारा या सरकार द्वारा एडवाइजरी ठंड को लेकर जारी की गई है तो उसे फॉलो जरूर करें। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। लेखराज जी जुड़े हैं, सोनू राणा जी और सोहन नेगी जी, तो सभी का स्वागत, धन्यवाद। आप लोग बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े हैं। राजेंद्र राजकृष्ण मल्होत्रा जी, यशपाल कश्यप जी, तो सभी का स्वागत, धन्यवाद जी।